नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या बदलाव है रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। हो कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर्स बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग तो करते भी हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक कराना चाहते हैं, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। देखो, ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे भी मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक जल्दी से रिलेट हो पाए, पहुंच पाए। एंड नोटिफिकेशंस की अगर कुछ इश्यूज कुछ लोगों को तो हो रही हैं, बिकॉज मेरी कुछ लोग लिखते भी हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज में कि आप वीडियोस नहीं बनाते, तो मैं कहूँगी बना रही हूँ, शायद नोटिफिकेशंस की इश्यूज हो रही हैं तभी आप तक नहीं आ पा रही। एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजल मैसेज देखते हैं क्या है। Freedom, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। देखो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना, कोई नहीं है कि रोक सके। आपकी इंट्यूशंस अगर स्ट्रांग हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, राइट एक डिसीजन लीजिए, जिंदगी में पड़ाव में आगे बढ़िए। देखते हैं आपकी तरफ की एनर्जीज क्या हैं। बट स्टिल कहूँगी रोल रिवर्स भी होता है, कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं, तो खुद को जिधर से रिलेट करते हैं उधर से रखिए। आप अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में आपने या तो कई ट्रिक्स आजमा चुके हो, या कई ट्रिक्स आ रही हैं ज़िंदगी में, मतलब दिमाग में चीज़ें चलती हैं आपकी, सोच रहे हो आजमाने की, काफ़ी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या पर्सन अगर कुछ गलती करते भी हैं तो उन्हें, उनको कहते हैं ना कि सुबुद्धि दे भगवान, वो वाली बातें भी कहते हो। मतलब हर तरह से अगर कहूँ तो आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा अभी बिलीव कर रहे हो, एंड कई तरीके से सोचते हो कि आपकी लाइफस्टाइल या आपकी रिलेशनशिप में एक भारी बदलाव की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये खुशियाँ आई भी हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अफर्म करो कि ये खुशियाँ आएँ, तो ये है आपकी सिचुएशन। आपका अगर कहूँ तो कुछ टाइम पहले हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, यस, या इमोशंस नहीं दिखाने की बातें हुई हैं, या अपना एक डिसीजन लेने की बातें हुई हैं, लेकिन ये बातें कहने वाली हैं। प्रेजेंट अगर कहूँ तो वो चीज़ों में अगर अभी की अगर सोच में कहूँ तो आप पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं, बार बार उनके लिए कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं। एंड जो कट ऑफ हुआ है यहाँ अगर कहूँ ना, तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, ये रिलेशनशिप स्टक वाली फेजेस है, या कुछ टाइम पहले कहते हैं ना कि दोनों ने सेपरेशंस क्रिएट कर लिया है, प्रेजेंट में सेपरेशंस में हो। एंड वापसी में एक हो सकता है आपको लग रहा है कि कई लोगों से या कई चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत होगी आपको, एंड आप अभी फ़िलहाल कहूँ तो ट्रिक्स आजमाना चाह रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हो, रिलेशनशिप में कम बैक करना चाह रहे हो। बिकॉज देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज़ हैं ये सेपरेशंस क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, एंड या कहूँगी मिनिमम टच वाली एनर्जीज़ हैं, एंड इमोशंस हटा नहीं पा रहे हो पर्सन से। जितनी ये चीज़ें दूर गई हैं उतनी ज़्यादा आप उन्हें मिस करना शुरू कर दिए, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशंस करना चाहते हो उनसे, या थोड़ी बहुत अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो लेवल करना चाहते हो, लेकिन लॉजिकली अगर कहूँ, प्रैक्टिकली अगर कहूँ, तो वो इमोशंस नहीं हो रहा है, आपका ट्रिक्स काम नहीं कर रहा। अगर थोड़ी बहुत भी टच में हो, कुछ लोग कहोगे कंप्लीट टच में नहीं रह सकते हो, या प्लानिंग कर रहे हो कि अब कुछ कनेक्शंस बढ़ाने के लिए मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, ये करना चाहिए, या जिनसे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, जो करना पड़े रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो करूँगा या करूँगी। बट लॉजिकली सोचते हो, एंड कुछ चीज़ों को क्लोज जो हुआ है उससे हटना चाह रहे हो। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ बाहरी लोग या मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड कई लोगों से शायद आपको एक प्रूव करना पड़े, या कई लोगों को कन्विंस करना पड़े, ऐसा एक पड़ाव भी आप झेल रहे हो, जिसके वजह से कहते हैं ना कि एक ये अगर कहूँ ना तो एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में कहूँगी बातें बहुत ही मिनिमम हैं, या कहूँगी बातें बिल्कुल ही नहीं हैं।
मतलब पर्सन से बातें बहुत कम, मुझे अगर ज़्यादा कहूँ तो ना की दिख रही है, क्योंकि इमोशंस नहीं हैं। तभी कहूँगी एक ट्रिकी एनर्जीज आप आजमाना चाह रहे हो, या ट्रिक्स, बहुत कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि ये करके ऐसे करके प्लानिंग्स कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट नहीं हो पा रहा है। कभी कभी अगर डिस्टेंस में रहते हो तो आपका मन है कि उनके सामने आमना सामना करो, क्योंकि पर्सन से शायद आप मिलते भी नहीं हो या मिल नहीं पा रहे हो सही से। इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ ना, ये या तो बिल्कुल नो कांटेक्ट फेजेस हैं, आमना सामना नहीं है, या सेपरेशंस हुआ एनर्जीज मुझे ज़्यादा, क्योंकि इनकी भी सिचुएशंस में वही है, और आप ट्रिक्स मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ये तो रो रहे हैं बेचारे। इनकी अगर कहूँ तो ये भी यादों में कहीं ना कहीं खोए हैं, एंड इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो एनजाइटी भर भर के कहते हैं ना, वो है जो एक डिज़ायर है, वो चीज़ें कहीं खो चुकी हैं। मतलब होप अब ये कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। इनकी कहूँ तो ये नेगेटिव ज़्यादा, मतलब आप में तो कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग्स हैं कि चीज़ें बदलेंगी, इनका तो वो भी नहीं दिख रहा। सेपरेशंस हैं ये, जिनकी भी एनर्जीज़ हैं। आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, या कहूँगी कांटेक्ट में भी हो तो बहुत ही मिनिमम हो, मिल नहीं पा रहे हो एक दूसरे से, बहुत ही कम मिलना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो ये शायद आपके पर्सन ने ही ये सेपरेशंस क्रिएट किया है, बिकॉज इन्होंने एक रिश्ता तोड़ा हुआ, चीज़ें दोनों ने ही अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच ली हो ना, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन किसी से कहूँगी या तो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँ तो आपके पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, स्टिल आपके साथ में भी एक बॉन्ड में है। ये अफेयर्स वाली भी बातें हो सकती है, या कहूँगी फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कि एक इल्यूजन्स है, एक डर है। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ ना तो इंट्यूशंस बिल्कुल ही ज़ीरो है इनका, खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, ये पर्सन तो खुद में ही खोए हुए हैं। एंड इतना डरे, अगर कोई किसी से इतना डरे ना, अगर किसी फैमिली अगर प्यार किया है तो भाई फैमिली को तो आपको मतलब फेस करना ही होगा। एक टाइम आता है कि कमिट करते हैं लोग तो फेस करना होता है, तो अगर फेस करने की कैपेसिटी नहीं है तो आपको लव नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो इनको फेस नहीं करना है कई चीज़ों को, इल्यूजन्स हैं, डर हैं, एंड मिस भी करते हैं पर्सन। आप लोग अगर बहुत कम भी बात करते हो तो इनको रिलैक्स होते हैं ये, मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं, आपको बहुत ही मिस करते हैं ये भी कई प्लानिंग करते हैं, लेकिन इनकी अगर कहूँ ना एक डिज़ायर्स हो आप देखो, अगर किसी भी रीज़न से आप दोनों ने ये सेपरेशंस क्रिएट किया है, लेकिन कहूँगी देखो यहाँ कितनी ब्यूटीफुल है आपकी तो एक्शंस दिखती हैं कि एटलीस्ट आप एक इनिशिएट लेना चाह रहे हो। ये बेचारे या बेचारी जो भी हैं ये कोई एक्शंस नहीं ले पा रही हैं या नहीं ले पा रहे हैं। एंड यहाँ देखो आप इनकी विश हो, लवर्स हैं, एक फ्यूचर्स के नाम पे आपको ये देखते हैं ज़िंदगी में। विश कहते हैं ना कि ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स या डिवाइन को बोलते हैं कि ये ज़िंदगी जो स्टक चल रही है या चीज़ें नहीं हो पा रहे या आप नहीं समझ पा रहे हो, आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एटलीस्ट आप मुझे देखो, आप अगर 100% करना चाहते हो रिलेशनशिप में तो पर्सन से आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट 30% ही तो करे सपोर्ट, तभी तो एक रिलेशनशिप सही से हो पाएगा। ये आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या एक्शंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक डरे हुए पर्सन है। ये हो सकता है कि इनके परिवार में से कोई हो जिनसे डरते हों, या कोई लाइफ पार्टनर या कोई भी एक है जिससे ये डरते हैं। तभी कहूँगी ये आपको उस वे में कमिट नहीं करते हैं। आप लड़ने के लिए भी रेडी हो या किसी को भी फेस करने के लिए आप रेडी हो, लेकिन इनसे सपोर्ट नहीं मिलता है। ये आपको हर चीज़ में रोकते हैं कि नहीं नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते। एंड देखो लव की कार्ड है, इट मीन्स कि आपके पर्सन के मन में प्यार ज़रूर है, लेकिन एक प्यार करते हुए भी ये पर्सन कई चीज़ों में आपको कंट्रोल कर देते हैं या मना कर देते हैं कि नहीं नहीं अभी ये टाइम नहीं है, क्योंकि ये डरते हैं, या तो ये किसी से तो डरते हैं, बहुत ज़्यादा एक डर है। एंड तभी कहूँगी इन्होंने शायद सेपरेशंस क्रिएट किया हुआ है, या आपको इग्नोर करते हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जो कि आप दोनों थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज, आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल क्या है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, तभी मैं कह रही हूँ ना, आपकी तरफ में हर बार दिख रहा है कि आप ट्रिकी एनर्जीज में जाना चाहते हो ना, ट्रिक्स आजमाना चाहते हो, इनिशिएट दिखता है, एक्शंस दिखता है आपका, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप बदलना चाह रहे हो इस फेज़ को।
आप अपना अगर रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो 100% देना चाह रहे हो, बट ये पर्सन 20% भी नहीं करना चाह रहे वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे कि ये इतना करे तो मैं इतना करूँ। इधर देखते हैं क्या है। फाइव ऑफ कप्स, बार बार ये इस तरफ में एक ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि पर्सन बिल्कुल ही बुझे हुए हैं, बात करना चाहते हैं बात नहीं करते हैं, कटे कटे से रहते हैं, खिंचे खिंचे से रहते हैं, या बिल्कुल ब्लॉक करके रखे हैं चीज़ों को कि आप ये नहीं कर सकते, आपको बांध के रखें कि आप इतना चीज़ ट्रिक्स या फेस करना चाह रहे हो कई लोगों से भी, लेकिन ये ना, इनके तरफ से बहुत ये है। तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये मतलब आपकी लाइफ है भाई, ये रिलेशनशिप अगर ऐसा है तो एक चॉइस होनी चाहिए ना कहीं ये चीज़ें सोचते हो कि इस तरह से कैसे चलेगा। बट इनकी अगर कहूँ तो ना तो ये आपको सही से छोड़ पा रहे हैं, ना अपनी ज़िंदगी में खुश हो पा रहे हैं, जहाँ भी रहते हैं वो भी चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अगर कहूँ तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं इनको अभी, और कुछ कहूँ तो इनको हेल्थ इश्यूज़ भी होती जा रही हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग। आप तो थोड़े धार्मिक चीज़ों को भी कर रहे हो ना, या स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, आप थोड़े एक्टिव हो, आपकी एनर्जी अगर कहूँ थोड़े एक्टिव ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल ही बुझ गए, एकदम डम्ब से हैं पूरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। चलिए देखती हूँ क्या है बदलाव स्वरूप क्या है। इधर भी देखते हैं क्या है। देखो क्वीन ऑफ कप्स, आपके इमोशंस जो हैं ओवरऑल में ना वो तो बरकरार ही रहेंगे, लेकिन जो डुअल फेज में जो एक्शंस जो लेना चाह रहे हो वहाँ पे रुकावट आएंगी, मतलब नियरेस्ट फ्यूचर्स में बदलाव नहीं दिख रहा है। रिलेशनशिप में जो आप आपकी थोड़ी सी लग रही कि आप पकड़ बनाना चाह रहे हो, थोड़ा सा इनको अपनी तरफ में एक करना चाह रहे हो, थोड़ी सी हुक एंड क्रुक एनर्जीज भी आजमाना चाह रहे हो। हाँ नहीं, देर इज़ अ मून फेज, देर इज़ अ ये आपको रोकेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो आप दोनों की अगर कहूँ तो आने वाले समय में कम्युनिकेशन उस टॉपिक पे रिलेटेड और होने वाली है, लेकिन वो के भी कोई हल नहीं निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो मून की एक डार्क एंड फेस दिख रही है। जब तक ये काला साया कहते हैं ना कि कंटिन्यू रहेगा, तो फ्यूचर्स जो सोच रहे हो दूसरे के रिगार्डिंग वो थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जीज में जा रहा है। देखो आपके पर्सन को ना बूस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा कहते हैं ना कि ये इतने डरे हैं, ये इतना डर जाते हैं तुरंत, मतलब कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े ये सब से इनको ये लगता है, या किसी एक पर्सन ऐसे हैं ज़िंदगी में जो फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा पहले इनकी स्वभाव में थोड़ा बदलाव करें, तभी कुछ रिलेशनशिप में बदलाव आएगा, क्योंकि इनको फेस नहीं कर पाते हैं पर्सन, एंड मिस भी उतना ही करते हैं आपको, एंड प्यार भी उतना ही करते हैं, एंड जो आप बोलते हो ना वो भी करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। ओके, खुद ही आया है, यू कैन मेक इट क्विकर। चलो ठीक है, ये कार्ड अगर आया तो देखो डिवाइन की टाइमिंग के ना अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो यू कैन मेक इट क्विकर, लेकिन कहूँगी स्टेप फुक फुक के लेना है, इनको बूस्ट करना है। यहाँ पे अगर कहूँ तो गाइडेंस में कहूँगी थोड़े से पर्सन को अलग तरीके से समझाइए, या कहूँगी बूस्ट कीजिए, तो शायद बिकॉज यहाँ पे चूँकि एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है तो थोड़ा कहते हैं ना दिमाग में चीज़ें बदलाव आए, अलग अब बहुत तरीके से कर लिया, अब एक तरीका न्यू कुछ सोचिए, एंड अपने पर्सन की सोच को बदलने के लिए सोचिए, ठीक है, बिकॉज आपकी ही एक्शंस है, इनके ज़ीरो एक्शंस है, नो एक्शंस, कुछ समझते ही नहीं है या समझ ही नहीं पा रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो, रिलेट करो ना तो प्लीज़ लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शंस में कि हाँ मेरे से ये रिलेट कर रहा है, ये मेरी रीडिंग्स लग रही है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें भी एफर्म क्लेम कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।